नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। संकरण की परिभाषा, संकरण के नियम, संकरण कितने प्रकार का होता है और संकरण से परिभाषा किसने दी थी। तो संकरण की अवधारणा सबसे पहले पॉलिंग ने दी थी। तो संकरण होता क्या है? वीबीटी के अनुसार हम जानते हैं कि एक परमाणु उतने ही सहसंयोजक बंध बनाएगा जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अतिव्यापन के लिए उसके पास उपलब्ध हो। अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक जितने होंगे उतने अधिक वो बंध बना पाएगा। यदि हम साधारण एग्जाम्पल ले, बेरिलियम 1s2 2s2 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरॉन की बात करें 1s2 2s2 2px1, व कार्बन की बात करें तो 1s2 2s2 2px1 2py1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं तो पता चलता है कि बेरिलियम को शून्य होना चाहिए, कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। बोरॉन को 1, कार्बन को 2 सहसंयोजक बंध बनाने चाहिए, किंतु हम सब जानते हैं कि बेरिलियम एक द्विसंयोजी होता है, बोरॉन एक त्रिसंयोजी होता है, कार्बन एक चतुर्संयोजी होता है। इसकी व्याख्या करने के लिए वीबीटी कहता है कि 2s के युग्मित इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में चला जाता है, जिससे बेरिलियम, बोरॉन व कार्बन में क्रमशः 2, 3 व 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये तत्व द्विसंयोजकता, त्रिसंयोजकता व चतुर्संयोजकता दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन की इस प्रकार से क्रमोत्ती या प्रमोशन उसी मुख्य क्वांटम संख्या में ही संभव है, क्योंकि उसी मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षकों में ऊर्जा का अंतर कम होता है और इतनी ऊर्जा इन्हें अभिक्रिया ऊष्मा से प्राप्त हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के कक्षकों में क्रमोन्नत होने के बाद भी अवस्था को हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों के भीतर ही जो जाना होता है एक दूसरे के अंदर, उसको अपन बोलते हैं उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड अवस्था, और इसे हम साधारण रूप से तारे के चिन्ह या स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो उसके बाद में हम आज और देखते हैं वीबीटी के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अतः इन सिद्धांत के अनुसार मेथेन CH4 में 4 हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक कार्बन के क्रमशः 2s 2px 2py और 2pz कक्षक में 7 अतिव्यापन करके 4 सहसंयोजक बंध बनाएंगे। उसी अवस्था में एक SS3 बंध sp अतिव्यापन से बनेंगे, चूंकि p कक्षक दिशात्मक होते हैं। तो इसकी व्याख्या करने के लिए पॉलिंग ने संकरण की अवधारणा दी। इसके अनुसार यदि परमाणु के बाह्यतम कोश के अर्थात संयोजकता कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर एकदम समान आकृति व ऊर्जा वाले उतनी संख्या में नए कक्षक बनाए तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं, और इस प्रक्रिया में बने नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। तो संकरण की क्या परिभाषा हुई? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के अर्थात संयोजकता कोश के लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर एकदम समान आकृति व ऊर्जा वाले उतनी संख्या में नए कक्षक बनाए तो बनने वाले कक्षक संकरित कक्षक, और इस परिघटना या प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो उसके बाद में हम देखेंगे संकरण के नियम। संकरण के क्या क्या नियम है? संकरण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए। अर्थात संकरण में वही कक्षक भाग लेंगे जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो। संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के बराबर होती है। अर्थात संकरण के पश्चात जो कक्षक बनते हैं उनकी संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के बराबर होती है। यदि संकरण के अंदर 2 कक्षक भाग ले रहे हैं तो संकरित कक्षकों की संख्या भी 2 ही होगी। संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। ये ध्यान रहे, संकरण के अंदर हमेशा परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। अतः संकरण में पूर्ण भरे, आधे भरे या अर्ध भरे अथवा रिक्त कक्षक भी भाग ले सकते हैं। संकरण के अंदर हमेशा ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, सिर्फ परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं।
तो संकरण में पूर्ण भरे, आधे भरे अथवा रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। किसी परमाणु के लिए एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संकरण रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। तो अपन किसी परमाणु के लिए एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि संकरण हमेशा रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि कार्बन जो होता है उसके अंदर अलग अलग प्रकार का संकरण पाया जाता है। जैसे कि CH4 के अंदर sp3 होता है, वही C2H2 अर्थात एसिटिलीन के अंदर sp होता है, वही C2H4 के अंदर sp2 संकरण होता है। तो इस तरह एक ही कार्बन के अंदर अलग अलग प्रकार के संकरण पाया जाता है और वो निर्भर करता है उसकी तरफ चारों तरफ का रासायनिक वातावरण कैसा है। तो अपन किसी परमाणु के लिए संकरण का निर्धारण नहीं कर सकते। संकरण के प्रकार से किसी अणु की ज्यामिति व बंध कोण बतलाए जा सकते हैं। संकरण के आधार पर हम किसी अणु की ज्यामिति व उसके अंदर बंध कोण कितना होगा इसका आसानी से अपन बता सकते हैं। तो यहाँ पे संकरण जो होता है वो एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है, फिर भी यह होता है। इसका कारण ये है कि संकरण के बाद बने हुए संकृत कक्षक दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक होने के कारण प्रभावी अतिव्यापन करते हैं, जिससे इतनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है कि वह संकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति के बाद भी वह मुक्त होती है, जिससे तंत्र स्थायी हो जाता है। इस कारण संकर कक्षकों के द्वारा बने हुए बंध बहुत मजबूत होते हैं। तो अपन कहते हैं कि संकर जो कक्षक होते हैं उनके द्वारा बने हुए बंध मजबूत क्यों होते हैं, तो उसका कारण सीधा सा है कि संकृत कक्षक दिशात्मक होते हैं और प्रभावी अतिव्यापन करते हैं, और इनके द्वारा इतनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है कि संकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति के बाद भी वह मुक्त होती है, जिससे तंत्र अधिक स्थायी हो जाता है। और इस प्रकार संकृत कक्षकों के द्वारा बने हुए बंध बहुत मजबूत होते हैं। तो संकरण में प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए हम संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के नाम से उनके ऊपर उनकी संख्या प्रदर्शित करते हैं। कि उदाहरण के लिए यदि sp3 संकरण से सीधा सा मतलब है कि इसमें भाग लेने वाले एक s कक्षक व 3 p कक्षक है, अर्थात sp3 संकरण। इसी प्रकार sp2 का मतलब होता है कि एक s कक्षक व 2 p कक्षक, तथा sp में एक s व p कक्षक भाग लेकर नए संकृत कक्षक बनाते हैं। तो इस तरह अपन संकरण के द्वारा संकरण के प्रकार, अणु की ज्यामिति और बंध कोण का अपन आसानी से पता लगा सकते हैं। तो BeCl2 में जैसा कि अपन देख रहे थे कि BeCl2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक s व एक 2p कक्ष के अतिव्यापन से 90 डिग्री कोण पर बंध बनने चाहिए, जबकि वास्तव में ये एक रेखीय अणु होता है। तो इसकी व्याख्या भी संकरण से आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि अपन कह रहे थे कि CH4 के अंदर 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक कार्बन के क्रमशः 2s, 2px, 2py व 2pz कक्षक अतिव्यापन करके 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और ये बंध CH4 का एक बंध दुर्बल, शेष 3 प्रबल होने चाहिए, क्योंकि एक SS अतिव्यापन से बनता है और 4 तो अन्य 3 sp अतिव्यापन से बनता है। तो p कक्षक अधिक दिशात्मक होने के कारण थोड़ा मजबूत बंध बनाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों p कक्षक परस्पर 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, अतः 3 sp सहसंयोजक बंधों में परस्पर 90 डिग्री का कोण होगा, जबकि चौथा SS बंध इन तीनों के साथ 125 डिग्री के कोण पर स्थित होगा। अतः मीथेन की संरचना चतुष्फलकीय होती है। तो मीथेन से जुड़े चारों हाइड्रोजन परमाणु हर दृष्टि से बिल्कुल समान है, अर्थात
HCH बंध कोण बिल्कुल समान है तथा चारों CH बंधों की ऊर्जा भी बिल्कुल बराबर है। ऐसा तभी संभव है मीथेन का अणु चतुष्फल के आकार में हो जिसके केंद्र में कार्बन परमाणु व चारों कोनों पर 4 हाइड्रोजन परमाणु स्थित हो। तो ऐसा जब भी संभव है जब कार्बन के sp3 कक्षक संकरण में भाग लेकर समान ऊर्जा वाले और समान आकृति वाले उतनी संख्या के अंदर नए संकरित कक्षक बनाते हैं। इस वजह से इसके अंदर SS और SP अतिव्यापन को अपन पता नहीं लगा सकते और बनने वाले चारों बंध इसके अंदर समान होते हैं क्योंकि ये संकरण के द्वारा लगभग समान ऊर्जा वाले और समान आकृति वाले नए कक्षक बनाता है। तो इस तरह अपन संकरण के आधार पर ये पता कर सकते हैं कि बंध कितना मजबूत बनेगा और बंध कोण कितना होगा और उसकी ज्यामिति क्या होगी। धन्यवाद। इसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे संकरण के प्रकार जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखेंगे।